हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू केपी लर्निंग इंस्टीट्यूट। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रेशनल नंबर। और हमने प्रीवियस वीडियोस में इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है वो है रेशनल नंबर्स में किस तरीके से जो जीरो होता है वो रोल प्ले करता है और किस तरीके से वन जो होता है वो रोल प्ले करता है। आज उस के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है द रोल ऑफ जीरो। द रोल ऑफ जीरो की जो नंबर्स होते हैं, बेसिकली रेशनल नंबर में जो जीरो का रोल होता है वो क्या होता है। फिर सेकेंड टॉपिक है द रोल ऑफ वन, कि जो वन होता है उसका रेशनल नंबर में क्या रोल होता है। ठीक, फिर आता है फिर इन्हीं दोनों की वजह से जो रोल ऑफ जीरो और रोल ऑफ वन, इन्हीं दोनों से दो चीज़ें हमको मिलती है। एक मिलती है नेगेटिव ऑफ ए नंबर, जिसको हम एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं, और दूसरा है रेसिप्रोकल, जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि रोल ऑफ जीरो क्या होता है। जैसे हम कोई भी एक नंबर लेते हैं, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, या फिर रेशनल नंबर हो। ठीक, हम एक नंबर लेते हैं, जैसे 1 हमने ले लिया। क्या ले लिया? 1। अगर हम 1 में क्या कर दें? जीरो ऐड कर दें। क्या कर दें? जीरो ऐड कर दें। देखिए, सबसे पहले जो 1 है आपका, ये क्या है? इसको हम होल नंबर भी मान सकते हैं, इंटीजर भी मान सकते हैं, और ये आपका रेशनल नंबर भी है ना। तो ये आपका रेशनल नंबर भी, होल नंबर और इंटीजर तीनों हम इसको बोल सकते हैं, और नेचुरल नंबर भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक, तो अगर हम 1 में जीरो ऐड कर दें, 1 में क्या कर दें? जीरो ऐड कर दें, या फिर जीरो में हम 1 ऐड कर दें, या फिर चाहे 1 में जीरो ऐड करें या फिर जीरो में 1 ऐड करें, तो दोनों केस में रिजल्ट क्या आता है? 1 ही आता है। क्या आता है? 1 ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी होल नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो वापस से हमको वही होल नंबर मिलता है। ठीक है, तो दोनों केसेस में, चाहे हम 1 में जीरो ऐड करें या फिर जीरो में 1 को ऐड करें, दोनों केस में रिजल्ट आपका क्या मिलता है? होल नंबर ही मिलता है। ठीक है, अब ये रहा आपका होल नंबर। अब हम कोई इंटीजर ले लेते हैं, जैसे -2, नेगेटिव इंटीजर है ये। -2 को हम क्या कर दें? -2 में हम जीरो को ऐड कर दें, फिर भी आपको यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? वो -2 ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर भी रिजल्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। यानी कि जब हमने इंटीजर में जीरो को ऐड किया तो वापस से हमको क्या मिल गया? इंटीजर मिल गया। फिर उसके बाद अब हम कोई एक और एग्जांपल लेते हैं, किसका? रेशनल नंबर का। जैसे 1/2, 1/2 में हम किसको ऐड कर दें? जीरो को ऐड कर दें। 1/2 में हम किसको ऐड कर दें? जीरो को ऐड कर दें। तो यहाँ पर वापस से जो आपका रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 1/2 ही मिल रहा है। क्लियर? क्या मिल रहा है? 1/2 मिल रहा है। यानी कि रिजल्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है। तो ये होता है आपका, हम इसको आराम से ये बोल सकते हैं कि जो रोल ऑफ जीरो है, यानी फिर जीरो जो है वो क्या है कि जीरो किसी भी होल नंबर, रेशनल नंबर या फिर इंटीजर में हम जीरो को ऐड करते हैं तो वापस से हमको वही नंबर मिलता है जिस नंबर में हम जीरो को ऐड करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका। फिर अब यहाँ पर जो हमारा मेन टॉपिक है कि जीरो में अगर किसी भी नंबर में, ठीक है, किसी भी नंबर में अगर हम जीरो को ऐड करते हैं तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि जो रोल ऑफ 1 होता है वो क्या होता है। चलिए, अब रोल ऑफ 1 क्या होता है। जैसे अगर हम किसी भी नंबर में, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, या फिर रेशनल नंबर हो, हम अगर उसमें 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपका क्या मिलता है? तो वापस से आपको वही नंबर मिल जाता है। क्या मिलता है? वही नंबर मिलता है। वापस से आपको क्या मिलता है? वही नंबर मिल जाता है। जैसे 2 × 1, या फिर 1/3 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या मिल जाता है? वापस से 1/3 मिल जाता है। 1/3 मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जैक्टली हमको ये पढ़ना है, जैसे कि नेगेटिव ऑफ ए नंबर क्या होता है। जैसे हमने अभी दो चीज़ें देखी कि रोल ऑफ जीरो और रोल ऑफ 1, वो इस तरीके से होता है। ठीक, अब जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है निगेटिव ऑफ ए नंबर।
क्या है, नेगेटिव ऑफ ए नंबर, जिसको हम एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। ये क्या होता है, जैसे अभी हमने यहाँ पर ये देखा कि अगर हम किसी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो वापस से हमको रिजल्ट क्या मिलता है, वही नंबर मिलता है। अब हमको एडिटिव इनवर्स में क्या देखना है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि एक ऐसा नंबर, जैसे एग्जांपल से इसको हम समझते हैं आसानी से, जैसे हम क्या ले लें, -3 ले लें। क्या ले लें, -3। अब हम इसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दें, ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दें कि इसका रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक, क्या आ जाए, 0। अब देखिए यहाँ पर ये -3 है। अब -3 में हम अगर क्या कर दें, 3 को ऐड कर दें। क्या कर दें, 3 को ऐड कर दें, तो प्लस माइनस माइनस 3 में 3 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि हमने यहाँ पर देखा कि -3 में अगर हम इसका निगेटिव, मतलब -3 आपका क्या है, -3 है, -3 और इसका अपोजिट क्या होगा, +3 हो जाएगा। अगर हम इसके -3 के अपोजिट को हम इसमें ऐड कर देते हैं -3 में, तो रिजल्ट वापस से हमको क्या मिलता है, 0 मिलता है। और इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। एक एग्जांपल से और समझते हैं इसको, जैसे 4 है। क्या है, 4 है। ठीक, 4 क्या होता है, जैसे अब हम 4 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दें कि इसका रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब देखिए, अब जो 4 है ये प्लस में है, पॉजिटिव है। ठीक है, अगर हम 4 के निगेटिव, यानी कि 4 का जब निगेटिव ले लेते हैं, अगर इस 4 का निगेटिव हम इसमें ऐड कर दें 4 में, तो वापस से हमको रिजल्ट क्या मिल सकता है, 0 मिल सकता है। जैसे ये आपका हो गया -4, ये माइनस इसको इस प्लस को माइनस कर देगा, तो 4 में 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को यानी कि जो ये घटना होती है कि कोई एक नंबर है, फिर उसके अपोजिट नंबर से, उसी के जस्ट अपोजिट नंबर को हम क्या करते हैं, उस नंबर में ऐड कर देते हैं, और जिस नंबर को ऐड करते हैं वही कहलाता है एडिटिव इनवर्स। जैसे 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -4 होगा। 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1/2 होगा। 1/3 का एडिटिव इनवर्स -1/3, या फिर -4/3 का एडिटिव इनवर्स +4/3। तो इस तरीके से, यानी कि जैसे कोई एक नंबर है, कोई चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर लेते हैं और उसी का नेगेटिव हम उसमें ऐड कर देते हैं, तो ये प्रोसेस आपको क्या कहलाता है, उसी का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर एग्जाम्पल थ्रू इसको देखा कि जैसे 1/2 में अगर -1/2 ऐड कर देंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 0। क्या जाएगा, 0। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर नेगेटिव ऑफ ए नंबर यानी एडिटिव इनवर्स हमने समझा कि किसी भी नंबर में उसके अपोजिट को हम ऐड कर देते हैं तो उसका रिजल्ट आ जाता है 0, और जिस नंबर को हम जिस नंबर के अपोजिट को उस नंबर में हम ऐड करते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स कहलाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका एडिटिव इनवर्स। अब बात करते हैं हम रेसिप्रोकल की। किसकी बात करते हैं, रेसिप्रोकल की, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। अब यहाँ पर इसमें एक चीज ध्यान रखनी है हमको कि जैसे 1/2 है। क्या है, 1/2 है। अब 1/2 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें कि इसका रिजल्ट क्या आ जाए, 1 आ जाए। क्या आ जाए, 1 आ जाए। किसी भी तरीके से अगर हम क्या कर दें, 1/2 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आपका 1 नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। और इसी की बात हमने यहाँ पर की है कि किसी भी नंबर में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें कि उसका रिजल्ट क्या आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है, जिसे हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब था जस्ट उल्टा। अगर यहाँ पर हम एग्जांपल इसको एक समझते हैं, जैसे 3 है। क्या है, 3 है, या फिर -3 है।
3 या -3 आप चाहे जो नंबर ले सकते हैं। अगर -3 है, -3 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें कि इस नंबर का रिजल्ट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आए वो कितना आ जाए, 1 आ जाए। कितना आ जाए, 1 आ जाए। अगर हम -3 में -1/3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो क्या इसका प्रोडक्ट 1 के इक्वल नहीं आएगा? ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, तो आपका -3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, वो -1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। क्लियर? तो यही आपको क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने समझा कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स हम उस नंबर को बोलते हैं तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर जो एडिटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। चलिए इसको फिर से एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। जैसे नेगेटिव ऑफ ए नंबर क्या होता है कि जब हम किसी नंबर में कोई एक नंबर ले, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उस नंबर में अगर हम उसके अपोजिट को ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने -3 में इसके निगेटिव, यानी कि जो -3 है, -3 का अपोजिट क्या होगा, +3 होगा। अब इसके अपोजिट में हमने -3 में हमने इसके अपोजिट को ऐड कर दिया तो रिजल्ट किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो इसे ही हम बोलते हैं रूल ऑफ 0, रूल ऑफ 0। ठीक, उसके बाद अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है ये भी हमने देखा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, और रेसिप्रोकल का मतलब था जस्ट उल्टा उल्टा। ठीक है, अब देखिए जैसे हम ले लेते हैं कोई एक नंबर, ठीक है, नॉर्मल कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे -3 या फिर 4, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी आप ले सकते हो, या 10 ले लेते हैं, 10। ठीक, 10। अब हम इस 10 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें कि इसका जो प्रोडक्ट यानी इसका जो गुणनफल आ जाए वो 1 के बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए। अगर हम यहाँ पर 1/10 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं 10 में, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो इसे ही बोलते हैं, जैसे 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/10 हो जाएगा। अगर 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बात करेंगे तो 1/3 हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, तो अब एडिटिव इनवर्स, हम इसको एडिटिव इनवर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी नंबर में उसके अपोजिट को ऐड करते हैं, इसलिए आपका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम किसी भी नंबर में उसके अपोजिट यानी उल्टे से, उसके उल्टे से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, और रिजल्ट किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो 0 है उसका रोल क्या होता है रेशनल नंबर में, और उसके बाद जो 1 है इसका रोल क्या होता है रेशनल नंबर में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 चीज़ें सीखी, एक एडिटिव इनवर्स और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोनों चीज़ जो हमने यहाँ रेसिप्रोकल और नेगेटिव ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।